अम्मा को वो रोक के रखा था। हो गई हाँ स्टार्ट। आप लोग वीडियो में हो गई आधा आधा कर कई सारे कल रात को मैंने बैठ के पेंडिंग वेडनेसडे वाली है। हाँ हाँ वेडनेसडे थर्सडे ट्यूसडे को सुबह हो गया और कोई तरीका ही नहीं है। रात के 12 बजे अगर बच्चे 11 बजे जा रहे तो हम तो पता नहीं कब जाएंगे आ रहे हमने 11-12 बजे सर वेडनेसडे को दे देना आपको। देख लूंगा मैं कोशिश तो करूंगा कि डे टू डे जैसे जैसे क्लास है वैसे ही लूं बस मॉर्निंग करके सोच तो ये रहा बाकी देखता हूँ कल तो पूरा दिन ही बाहर दे दो मेरे को गुम हो गई। हाँ हाँ मैं ऐसे दूंगा अभी आने दो उसको फिर क्या होगा। अच्छा देखो फ्लूइड डायनामिक्स तो पहली बात तो फ्लूइड डायनामिक्स में मैं एक एक्सपीरियंस बताता हूँ जो कि सबके साथ होता है। मिल गया चलो ठीक है जो कि सबके साथ होता है। आधे बेटा आप रखो अंदर एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। नहीं अंदर वहां नहीं बैक के अंदर और उसके बाद अब जाके क्लिक हुआ। अच्छा सुनो फ्लूइड डायनामिक्स का पहला एक्सपीरियंस बताता हूं मैं। जैसे गार्डन पाइप है ना गार्डन पाइप से हम लोग क्या करते हैं यूं पकड़ के हम लोग पौधे में पानी डालते हैं। लेकिन कई बार पता है क्या होता है जैसे मान लो गार्डन कमरे के बराबर साइज का है ठीक है ना। हाँ तो फिर हम क्या करते हैं जैसे मान लो यहाँ पे पानी से तो पाइप से तो पानी डाल दिया पर अभी उस कॉर्नर पे पौधे पे भी पानी डालना है। अब बीच बीच में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं कुछ छोटे भी होते हैं कुछ थोड़ा सा वीक भी होते हैं। अगर तुम पाइप को घसीट के ले जाओ इन दैट केस कई बार उस पौधे के ऊपर से जाते हैं खींच देता है दबा देता है तोड़ भी देता है कई बार। तो इसमें कई सारे इंकन्वीनियंसेस हैं। हम लोग क्या करते हैं क्या रास्ता निकालते हैं ना पाइप का गला दबा देते हैं। तो पाइप का जैसे गला दबा देते तो क्या तो देखा होगा कि पाइप पे पानी का जेट का स्पीड बढ़ जाता है देखा होगा ना है ना। ओके ये एक्सपीरियंस नंबर 1 पर्सन बस। एक्सपीरियंस नंबर 2 एक्सपीरियंस नंबर 2 सुनो। नल में से जो पानी निकलता है ये देखो ये एक्सपीरियंस नंबर 2 नल में से जो पानी निकलता है देखा होगा हम लोग कुछ नहीं करते हैं नल में से जो पानी निकलता है उसका जेट का स्ट्रीम देखना यहाँ पे उसका डायमीटर ज्यादा होता है फिर कम होता है और जैसे जैसे नीचे जाता है ना देखना इसका जो डायमीटर क्रॉस सेक्शनल डायमीटर ये देखो हर जगह कम होता रहता है। मतलब एरिया भी कम होगा ऑब्वियसली डायमीटर कम होता है एरिया भी कम होगा। ये कम क्यों होता है प्रेशर तेज करने पर वो नहीं पानी से टेक्सचर कम करना चाहता है और वेलोसिटी बढ़ जाती है। देखो मैं बताता हूँ सिंपल सा चीज कि लिक्विड इन मोशन में सरफेस टेंशन नहीं काम कर सकता। सरफेस टेंशन इज अ लिक्विड स्टैटिक्स फेनोमेना यानी जब लिक्विड रेस्ट पे होता है तो उसका जो फेनोमेना होता है तो प्रेशर तेज होता है पानी के। प्रेशर के हिसाब से नहीं करो मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि प्रेशर बोलते हैं यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कोई चेंज नहीं होता। चलो ठीक है सर बता देता हूँ। ये ऑप्शंस ट्राई करना चाहिए नहीं तो ये नीचे की तरफ जो पानी है कम है ऊपर की तरफ जो पानी है इस ज्यादा डायमीटर वाले में उसका पानी ज्यादा है तो उसका फोर्स नीचे की तरफ लगेगा नहीं। क्योंकि मास वेलोसिटी ज्यादा है फोर्स उस तरह से लगता नहीं है क्योंकि फोर्स लगेगा ना सर देखो हाँ एक मिनट रुको देखो ये मार्कर का फोर्स मेरे हाथ पे लगता है। मैं अगर आंख बंद भी कर लूंगा ना तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे हाथ में कुछ रखा है। लेकिन इसी हाथ को अगर मैं फ्री फॉल करके एक्सेलरेटर टू ग्रेविटी जी से ले जाऊंगा क्या पता चलेगा नहीं पता चलेगा। यानी क्या होगा तुम अगर वहां से देखोगे तो तुमको मेरे हाथ और मार्कर के बीच में कोई गैप नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं आंख बंद करके इस हाथ को मैं जी एक्सेलरेटर टू ग्रेविटी से नीचे लेके आऊंगा वो तो ले सकता हूं। मैं चाहूं तो मैं जी से ज्यादा भी ला सकता हूं। ये देखो मैंने अपने हाथ को जी से भी ज्यादा एक्सेलरेशन से लिया है तो मार्कर अलग हो गया। क्यों क्योंकि मार्कर के पास एक ही फोर्स है और वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसलिए उसका जो नेचुरल एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा जी होगा। और मैंने क्या किया मैंने हाथ को उससे भी तेज नीचे लेके आ गया जी से भी ज्यादा एक्सेलरेशन से इसलिए क्या होगा अलग हो गया। खैर अगर मैं अपने हाथ को जी से ज्यादा ना करके जी के बराबर एक्सेलरेशन लेके आऊंगा इन दैट केस क्या होगा तुम वहां से देखोगे ना तो तुमको मार्कर और हाथ के बीच में गैप तो नजर नहीं आएगा लेकिन मैं मार्कर को फील नहीं कर पाऊंगा। मतलब क्या हुआ कि आपस में कोई फोर्स लगेगा नहीं। तो इसका मतलब समझो अगर तुम ये सोच रहे हो कि यहां वाला एक लिक्विड इसके नीचे वाले लिक्विड को फोर्स दे रहा है नो। क्यों क्योंकि यहां वाला भी जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से आ रहा है
और यहाँ वाला भी g एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी से आ रहा है। समवॉट लाइक जो मैंने अभी एक्सपीरियंस बताया कि अगर मैं अपने हाथ को g एक्सेलरेशन से नीचे लेके जाऊंगा, इन दैट केस क्या होगा, मैं मार्कर को फील नहीं कर पाऊंगा। हाँ, अगर मैं उससे स्लोली चलूंगा नीचे तो मैं मार्कर को फील कर पाऊंगा, यानी आंख बंद भी रहेगा ना तो मैं बता सकता हूं कि भाई हाथ के ऊपर तो कुछ रखा हुआ है। अब क्या रखा हुआ है शायद ना पता, अगर पहले से ना देखा हो तो, बट कुछ रखा है ये मैं फील से बता सकता हूं। लेकिन अगर मेरे हाथ का एक्सेलरेशन g या g से ज्यादा होगा तो मैं फील नहीं कर पाऊंगा। तो लिक्विड्स के दो सेक्शंस की जो आपस में फोर्स की बात कर रहे हो वो नहीं लगता है। देखो ये इतना रेलेवेंट डिस्कशन नहीं है, बट देन क्योंकि ये पॉइंट तुम्हारे दिमाग में था तो उसको मैं क्लियर करना चाह रहा था। कोई सा भी दो सेक्शन ले लो, ऐसे सेक्शन में लिक्विड को डिवाइड कर लो, ये दोनों, ये मतलब कोई सा भी दो एडजेसेंट सेक्शंस ले लो, एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही सेक्शन जी एक्सेलरेशन से नीचे आ रहे हैं। चलो लेट्स फॉरगेट अबाउट दैट पॉइंट। जो तुमने एक्सप्लेनेशन बताया वो सही था, इसलिए काम करो तुम अपने एक्सप्रेशन को दोबारा रिपीट करो। मैंने बोला था कि एरिया का मैं हाँ, तो एक्चुअली इसके ये एक्सप्लेनेशन है, दैट इज वेलोसिटी बढ़ने से एरिया कम होता है। वो अलग बात है कि इसके, हाँ, इसके लिए भी एक पीछे जाना पड़ता है कि ये क्यों वेलोसिटी बढ़ने से एरिया कम होगा, ऐसे कौन सा लॉजिक है, तो वही बताना पड़ेगा। उसी पे मैं आज डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूं। तो फ्लूइड डायनामिक्स का जो पहला डिस्कशन है वो है वॉल्यूम फ्लो रेट। मैं जानना चाह रहा हूं, जैसे ये देखा होगा कि सुबह जब हाई प्रेशर में पानी आता है, सुबह सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग, तो देखना जैसे नल खोलो एकदम रश में पानी निकलता है। लेकिन अब पता नहीं कैसे फरीदाबाद में सप्लाई कैसे होता है, मेरे ख्याल से कुछ 1 घंटे का होता होगा। नहीं कितना? 24 घंटा? नहीं, 24 घंटे हर जगह नहीं, म्यूनिसिपैलिटी का नहीं चलानी पड़ती है। 2-3 मिनट सर, सर्दियों में तो जब मोटर चला नहीं, तो मोटर चलाने की बात कर, नहीं म्यूनिसिपैलिटी का सप्लाई तो बिना मोटर के यहाँ से, टैंक भरना पड़ता है ना भाई सुबह। हाँ वो टैंक भरना पड़ता है, वो तो अलग हो गया। देखो जैसे मैं अपना दिल्ली का एक्सपीरियंस बताता हूँ। दिल्ली में सुबह 1 से 1.5 घंटे का पानी आता है, ठीक है ना? सुबह इतना आता, शाम में भी नहीं, हमारे उधर शाम को नहीं आता, ठीक है ना? नहीं, दिल्ली में भी अलग अलग जगह पे अलग अलग है, कई जगह तो आते ही नहीं है, कई जगह तो आधे घंटे आते हैं, कई जगह 1.5 घंटा, कई जगह 24 पानी घंटे। की बहुत कमी है। अभी एनडीएमसी एरिया में जाओ, जो वीआईपी एरिया दिल्ली का एनडीएमसी एरिया 24 घंटे। अच्छा, क्यों? जीके भी के? वहाँ पे एम्बेसी, नहीं जीके तो नहीं आता है, ये तुम्हारा इंडिया गेट आता है, अशोका, हाँ वो सब, हाँ पूरा जितने एम्बेसी एरिया वो सब जो वीआईपी एरिया। क्यों? क्योंकि अगर वहां पानी नहीं आएगा तो रोज मीडिया में आएगा कि इंडिया में क्या है, कुछ नहीं है, पानी तक नहीं है। इसलिए वहां तो 24 घंटे देते हैं और हमारे इधर जो है 1.5 घंटा देते हैं। तो मैंने ये देखा है वत्सल राघव, तो मैंने ये देखा है कि एकदम स्टार्टिंग में जनरली पानी हमारे उधर आता है 6:45-7 बजे के आसपास। तो 7 बजे अगर नल खोलोगे एकदम रश में पानी आता है, करके पानी आता है और करीब करीब 8, 8:15 होने लगता है, तो नल खोलो तो धीरे धीरे पानी आता है। मतलब क्या होता है, उसका प्रेशर अब कम हो गया। तो पानी का फ्लो रेट अलग अलग है, इसका मतलब समझो। इसको एकदम शुरू में अगर एक बाल्टी को, खाली बाल्टी नीचे रख लो तो पता चला 20 सेकंड में भर गए, और बाद में पता चला 1 मिनट में भर रहा है एक बाल्टी, मतलब रश कम हो गया। यानी क्या हो गया, वॉल्यूम फ्लो रेट कम हो गया। तो वॉल्यूम फ्लो रेट का मतलब कितना वॉल्यूम लिक्विड का 1 सेकंड में फ्लो कर रहा है। अब उसका कैलकुलेशन कैसे करोगे? तो लेट अस से एक पाइप है, लंबा सा पाइप है, लिक्विड कितना जा रहा है ये पता करने के लिए मैं क्या करूं, तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक ना वुडन का टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा डाल देता हूं पानी के अंदर। तो वुड का टुकड़ा जो है सपोज इस वक्त यहां पे नजर आ रहा है, थोड़ी देर बाद जब टी टाइम बाद मान लो यहां नजर आ रहा है, तो हम ये मान के चल सकते हैं ना कि पानी इतना टी टाइम में फ्लो किया, मान सकते हैं। वो वुड का टुकड़ा तो पानी के साथ साथ चल रहा है, यानी पानी भी यहां से यहां फ्लो किया है, कितना, ये पूरा पानी जो है फ्लो किया है। तो लेट अस से L डिस्टेंस कवर किया है और सपोज द टाइम इज t। तो कितना वॉल्यूम फ्लो किया इन टाइम t, तो वॉल्यूम फ्लो इन टाइम t क्या होगा ना, अगर इसका एरिया क्रॉस सेक्शन a होता है तो ये सिलेंडर की तरह है, तो वॉल्यूम कितना हो गया a into L। तो therefore वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होगा, a into L by T। L मतलब डिस्टेंस, हाँ a into L वॉल्यूम हो गया, अपॉन T हो गया क्या बोलते हैं रेट। तो a into L by T, L by T क्या था, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम को क्या लिखा जाए, स्पीड। तो अगर मान लो ये लिक्विड v वेलोसिटी से जा रहा है तो हम बोलेंगे वॉल्यूम फ्लो रेट इज इक्वल टू a into v।
ठीक है। अच्छा, इसी से एक और चीज भी हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, वो समझो कैसे। तो ध्यान रखना, लिक्विड्स आर इनकंप्रेसिबल। अब इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या है कि तुम लिक्विड को कितना भी प्रेस कर लो, लिक्विड का वॉल्यूम नहीं बदल सकते। तो ऑब्वियसली लास्ट का ये सही है, द आंसर इज ऑलमोस्ट, समझ लो सही है। मैं एग्जांपल बताता हूं। तुम सपोज 1 मिलियन लीटर का एक वेसल ले लो, 1 मिलियन लीटर का एक वेसल ले लो, और उस वेसल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो ऐड करेगा, पानी है या जो भी है। अब एक काम करो, उस पे तुम 1000 एटमॉस्फेयर लगा दो। 1000 एटमॉस्फेयर कम नहीं होता है, 1000 एटमॉस्फेयर लगा दो तो पता चला 1 मिलियन लीटर्स का वॉल्यूम, पता चला 1 मिलियन लीटर्स का वॉल्यूम कम होके 1 मिलीलीटर पता चला कम हो गया, या 1 सेंटीलीटर कम हो गया। सेंटीलीटर मतलब होता है लीटर का 1000 पार्ट। अब बताओ, ये तो कुछ भी नहीं है, सॉरी 100 पार्ट, ये तो कुछ भी नहीं है। यानी 1 मिलियन लीटर्स, ध्यान से सुनो, 1 मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर था, मैंने फुल प्रेशर डाल दिया 500 एटमॉस्फेयर, ठीक है ना, 500 एटमॉस्फेयर। ये इधर क्यों, इधर क्यों, इधर क्यों? ना 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 ना, ये वही सही है, मुझे पता है, ठीक है ना। तो क्या हो गया, सीलम पे क्या हो गया? वापस गिरा, पहले क्यों गिरा? पहले कौन गिर गया? वहां से वापस घर गए। में। फिर क्या हुआ? भाई पापा वेट कर रहा है। वही नीलम से गिरा था, बगल में तो घर है उसका। अरे वो तो ठीक है, पर उसके बाद मतलब ज्यादा चोट वोट क्या लगा? पता नहीं। ज्यादा लगा। पागल है क्या ये? उसकी वजह से नींद पे लगी थी। वो तो कहाँ, घर में गए क्या हॉस्पिटल करना पड़ा? पता नहीं। हॉस्पिटल देखना नहीं। अच्छा, चलो पता कर लो एक बार। हाँ, तो जो मैं कह रहा था एग्जैक्ट कि 1 मिलियन लीटर्स, 1 मिलियन कम नहीं होता है, उसको अगर तुम पता चला 1000 एटमॉस्फेयर दिया, 1000 एटमॉस्फेयर प्रेशर दिया, तब पता चला 1 सेंटीलीटर उसका कम हो रहा है वॉल्यूम। अब बताओ, ऐसे इनकम्प्रेसिबल मानोगे या नहीं? यानी समझ लो 1 करोड़ पार्ट में 1 पार्ट कम हो रहा है, तो दे आर एक्चुअली इनकम्प्रेसिबल, उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। इसका मतलब समझो, इसका मतलब अगर मान लो एक पाइप होता है ऐसे करके, ये देखो, बस अभी लंबे बातें मत करो। देखो, सपोज एक वेरिएबल क्रॉस सेक्शन के पाइप से लिक्विड फ्लो कर रहा है, लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है। इसका मतलब क्या है कि हर सेक्शन में लिक्विड जितना फ्लो करेगा एक एक सेकंड में वो बराबर होना चाहिए। इधर खुद लॉजिकली देखो, सपोज हाँ मैं कह रहा हूँ, लेट अस से एक पाइप ऑफ वेरिएबल क्रॉस सेक्शन, कहीं मोटे पाइप है, कहीं पतले है, कहीं फिर मोटा है, कहीं पतला है। ऐसे में ये इसको वो कर दूं, चलिए अच्छा हुआ, याद आ गया ना, क्या हो गया? याद आ गया ना मुझे वो। हाँ, उसको वो तो शायद उसमें भी था। नहीं वीआईपी को सर रवि सर को कह रहे थे, रवि सर को क्या होया, हमारा नाम अच्छा बस बंद करो ये वो काम करो, इसे डाउन करो, छोड़ो प्रीतिश आप बंद करो। अच्छा सुन लो, ये A1 V1 A2 V2 वत्सल, अब इसका मतलब क्या समझो कि इस पाइप में वेरिएबल क्रॉस सेक्शन एरिया है, लेकिन किसी भी सेक्शन में जो लिक्विड फ्लो करेगा वो बदल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर मान लो यहां से किसी एक टाइम पे 5 लीटर पानी निकल गया, तो अंदर अगर आया तो क्या होगा, बाहर भी जाएगी। हाँ? आज आपने गलत टिफिन रखी है। क्यों? वो में फूट गया। मतलब गाड़ी तेज चला है, रिस्क लेके चला, वो कोई गलती नहीं है। उसको होश नहीं होता क्या चला रहे हो, कैसे स्पीड ब्रेकर में कहता मुझे फर्क नहीं पड़ता, हैंडल टाइट करो, ये बस तुम्हारा बोलते हैं हैंडल टाइट। ये सही लॉजिक है। अच्छा, क्योंकि जितना लिक्विड एंटर करेंगे उतना ही लिक्विड एग्जिट करेंगे, यानी ये बंद करो, यानी वॉल्यूम फ्लो रेट एंट्री और वॉल्यूम फ्लो रेट एग्जिट बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई पानी एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है, इकट्ठा नहीं हो रहा है, और ना ही कोई लीकेज हो रहा है।
लीकेज होता तो समझ आता है कि ये वाला ज्यादा होगा ये वाला कम होगा। सर आपने वॉल्यूम फ्लो रेट किया है। वॉल्यूम फ्लो रेट का फॉर्मूला ही है ना ये भी। वॉल्यूम फ्लो रेट आपने लगाया है ना सर। हाँ तो यानी जितना एंट्री करेगा A1 B1 एग्जिट करेगा A2 B2 बराबर होना पड़ेगा ना। रेट तो अलग होगा सर। कैसे अलग हो जाएगा? अगर 10 लीटर पानी पाइप के अंदर जा रहा है तो 10 लीटर पानी पाइप के बाहर निकल जाएगा। सर ये स्पीड से निकलेगा। हाँ ज्यादा स्पीड से निकलेगा। वही तो मेरा वो अलग होगा तो इक्वल कैसे लगाते आप? वॉल्यूम फ्लो रेट सेम होगा, वेलोसिटी अलग अलग होगा। वॉल्यूम फ्लो रेट सेम होगा, वेलोसिटी अलग अलग होगा। अगर पतले पाइप होंगे तो वेलोसिटी तेज होगा सो दैट वॉल्यूम फ्लो रेट सेम हो जाए। यही लॉजिक यहाँ पे लगता है। जैसे जैसे पानी नीचे गिरता है ना, जैसे जैसे पानी नीचे गिरता है तो क्या होता है देखो, यहाँ पे अगर वेलोसिटी v1 है और अगर मान लो एरिया a1 है तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे ना, ये देखो ये v2 होगा, वेलोसिटी बढ़ गया होगा और यहाँ का एरिया हो जाएगा a2, अकॉर्डिंगली रेडियस बदल जाता है। तो एक काम करो, इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कहां ले गया? इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सपोज मैं कहता हूं कि लेटर से एक नल है, ठीक है ना, और इसका रेडियस r है, कैपिटल R है, इनिशियल रेडियस कैपिटल R है और इनिशियल वेलोसिटी है सपोज q, ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी, अरे इसका वो नहीं है, 10 जो कपड़ा था वो जब ले जाओ, और ये ना इतना अच्छा नहीं है, ये ठीक से काम नहीं करता। अच्छा, इनिशियल रेडियस सपोज r है और इसका इनिशियल वेलोसिटी u है। क्वेश्चन इज कि ऑब्वियसली इसका जो जेट है देखना, उसका स्ट्रीम पतला होता जाता है। तो क्वेश्चन इज h हाइट गिरने के बाद उसका रेडियस क्या होगा? रेडियस आपका नीचे की तरफ ये पानी है जो आपने नल के समय से पानी गिर रहा है तो इनिशियली थोड़ा सा डायमीटर रेडियस ज्यादा होगा और जैसे जैसे नीचे आएंगे तो उसका रेडियस घटता जाएगा। तो क्वेश्चन इज h हाइट गिरने के बाद उसका रेडियस क्या होगा? ठीक है ना, यही है, वो वाला नहीं है। हाँ? दूसरा वाला देख लो, ठीक है। तो रेडियस कितना होगा, दैट इज द क्वेश्चन। इनिशियल वेलोसिटी 0 थोड़ी है। नहीं नहीं, इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं, u दिया है, ठीक है। सब क्या निकालो? बस तुमको रेडियस और हाइट h निकालना। h हाइट गिरने के बाद क्या रेडियस होगा, दैट इज द क्वेश्चन। कोई ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। रेडियस निकालिए, वेलोसिटी। सर स्कूल ले जा सकते हैं। आज तो अलाउड नहीं है, बट वैसे तो अलाउड नहीं है, बट इट इज ऑलवेज अ बट। वो तो स्कूल में भी नहीं होता। स्कूल में फोन फुल्ली अलाउड है, प्रोवाइडेड यू कीप इट इन द मॉर्निंग इन द स्टाफ। मैं बोलता था हां सबमिट करना होता है वो सबमिट कौन करता रूल ये, हाँ सबमिट कौन करता है फिर पकड़ा भी जाता है। है? फोन लगाने का फायदा क्या होगा जब सबमिट लेखा सबमिट कर स्कूल का फोन यूज करने जाना। वो ठीक है। सर सबमिट करके क्या बोले, क्यों लाया? उनका लॉजिक ये है कि कई बार कोचिंग जाना पड़ता है, शाम को जरूरत पड़ता है, कई लोग स्कूल से डायरेक्ट जाते हैं तो फिर उनको चाहिए होता है ये चीजें। और जिनको क्लास में चाहिए होता है हाँ, वो तो फिर अलग उनकी कोई वैल्यू नहीं है सर। वो पकड़े जाते हैं फिर। उनसे क्या होता है 10 मिनट बाद मिल जाना, वो नहीं है क्या होता। अच्छा एनीवे कोई बात नहीं, रेडियस और हाइट h निकालो। कर अजीब सा आ रहा है। हाँ स्क्वायर रूट के अंदर एक स्क्वायर रूट आएगा। हाँ ठीक है, फिर अगर ऐसा आ रहा है तो फिर अजीब सा लग रहा है, पर ठीक है। तो रेडियस निकालो, वेलोसिटी। रेडियस, वेलोसिटी निकलेगा तब जाकर रेडियस निकलेगा। तो देखो क्या करेंगे, पाई देखो a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। तो a1 मतलब पाई इंटू आर स्क्वायर, ये तो गिवन है। v1 मतलब u, ये भी गिवन है। अब a2 पाई rh का स्क्वायर, ये a2 है। अब v2 क्या है तुमको बताओ। rh की जगह हम u स्क्वायर प्लस 2gh कर चलो स्मॉलर लिख लो। हाँ u स्क्वायर प्लस 2gh कर दें। हाँ देखो, एक ऑब्जेक्ट को अगर गिरा दो, चाहे वो पत्थर हो चाहे पानी हो, उसके बाद ग्रेविटी टेक ओवर कर जाता है। इसलिए अगर u से स्टार्ट किया, छोड़ दिया, तो क्या होगा उसका वेलोसिटी वहां पे u स्क्वायर प्लस 2gh, यानी यहां पे हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, लिख लो अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh। देख लो अच्छे से। सर एक बार ये कैसे आ गया? अरे v इक्वल टू v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as, u स्क्वायर प्लस 2as, s के जगह h, a के जगह g, तो यानी पाई तो कैंसिल कर दो, rh का स्क्वायर, तो rh कितना हो जाएगा ना, इक्वल टू r बाहर ले लो इनटू अंडर रूट ऑफ u अपॉन फिर एक और अंडर रूट,
ये हो गया रेडियस आफ्टर फॉलिंग बाय हाइट h। ये लो, दिस इज द रेडियस आफ्टर फॉलिंग बाय अ हाइट h। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इसको भी सॉल्व करो। एंड दैट इज, सपोज मैंने एक पाइप लिया वेरिएबल क्रॉस सेक्शन का, ये लो जी, ऐसे ये रेडियस है 3r, ये रेडियस है r, और ये रेडियस है 4r। तो यहां पे वेलोसिटी v1, यहां पे वेलोसिटी v2 और यहां पे वेलोसिटी v3। तो फाइंड v1 is to v2 is to v3। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, फाइनल आंसर देना सब कुछ काटापीटी करने के बाद। जो भी कैंसिल वैंसिल करना है, जो भी करना है, सब कुछ करने के बाद फाइनल आंसर देना। 16 is to 144 is to 9। यहाँ पे मैंने कराया है। नहीं, हाँ, कराया है। लेकिन 16 नहीं होगा, तो लेकिन यहाँ पे 9 होगा। पहला 3 आ रहा है। हाँ, तो r square 9 नहीं 1/3 आ रहा है। अरे अच्छा कोई नहीं। अच्छा सही, into 144। देखो कई बार ना इस क्वेश्चन को सॉल्व ना करके ऑप्शन से भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सबसे फास्ट कहां पे होगा? यहाँ पे, यानी सबसे बड़ा नंबर बीच में होगा, उससे कम फास्ट यहाँ पे होगा, और सबसे स्लो यहाँ पे। तो कई बार उस ऑर्डर को देख के तुम हो सकता है आंसर दे दो, बट ये तो लक फैक्टर के ऊपर है। हो सकता है कि चारों ऑप्शंस में ऐसे ही है, फिर तो वो बेकार हो गया है ना। तो इसलिए फाइनल आंसर तो निकालना ही पड़ेगा। 9 तो बोल रहा है मैं। 16, 144 और 9। देखो लॉजिकली तो सही लग रहा है, बाकी न्यूमेरिकली क्या है नहीं है वो तो मैं भी चेक करूंगा। 1/9 बिल्कुल हाँ, यही आएगा सॉल्व। तो देखो क्योंकि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी दो के लिए नहीं, 3, 4, 5 सबके लिए वैलिड है। यानी अगर अलग अलग क्रॉस सेक्शन के पाइप होगा कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा है लिक्विड में, यानी A1 V1 is equal to A2 V2 is equal to A3 V3 is equal to A4 V4 ऐसे चलता जाएगा। अगर एक ही पाइप में लिक्विड कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा है तो A1 V1 तो क्या होगा, पाई CR का होल स्क्वायर इंटू V1 इज इक्वल टू पाई R का स्क्वायर इंटू V2 इज इक्वल टू पाई 4R का स्क्वायर इंटू V3। एक काम करो, इसको ना सम काइंड ऑफ कांस्टेंट K लिख लो, इसको सम काइंड ऑफ कांस्टेंट K लिख लो, तो देखते हैं उसके बाद क्या आता है। चलो स्क्रीन पे तो आ रहा है। तो यानी V1 क्या आएगा, K बाई 9 पाई R स्क्वायर। V2 क्या आएगा, K बाई पाई R स्क्वायर। और V3 क्या आएगा, K बाई 16 पाई R स्क्वायर। जब रेशियो करोगे तो K और पाई R स्क्वायर सब खत्म हो जाएगा। तो रेशियो जब करोगे तो देयरफॉर V1 is to V2 is to V3 will be, बिल्कुल सही बोला था, 1/9 is to 1/1 is to 1/16। अब एक काम करो, सबको 144 से मल्टीप्लाई करो। इमेज ये नंबर मेरे दिमाग में कैसा आएगा, बहुत सिंपल है, इन तीनों का एलसीएम, तो दैट फ्रैक्शन गायब हो जाए। वैसे ये भी करेक्ट आंसर है, हो सकता है कि मोर देन वन आंसर चॉइस में ये भी आ जाए, ये भी रहेगा और वो वाला भी। सिंगल चॉइस में तो खैर कुछ नहीं है। तो यानी क्या होगा, 144 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 16, 144 और 9। ठीक है, ओके। अब एक काम करो, अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, ये एक जैसी है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, ये देखो जरा। सपोज एक पाइप पे से पानी आ रहा है, उसका रेडियस 2r है और यहां पे वेलोसिटी है 6v, और ये रेडियस 3r हो गया, ठीक है ना। और यहां का जो वेलोसिटी है वो है v, और इसका रेडियस है, इसका 3r कर दो, और इसका रेडियस है 2r, ठीक है, और इसका रेडियस है r। क्वेश्चन इज किस वेलोसिटी से पाइप अंदर आ रहा है। यहां से तो पानी निकल के जा रहा है, तो यहां से पानी आ रहा है, यहां से पानी आ रहा है, और ये दोनों मिलके फिर यहां से जा रहा है। तो क्वेश्चन इज किस वेलोसिटी से यहां पे पानी आ रहा है।
उसका हिसाब है ये। अगर V से निकल रहा है नहीं वी वेलोसिटी पूछा है यहाँ, इसको एक काम करें v डैश लिखो। वहां से V से उधर V से ना V हाँ उधर v से निकल रहा है, इधर 6v से आया और v से निकल रहा है। क्वेश्चन इज दैट इस पाइप में से कितना तेजी से पानी अंदर आ रहा है। तो मैं इमेजिन ये कर रहा हूं कि इधर से भी पानी आया, इधर से भी पानी आया, इधर से निकला, फाइनल तो ऐसे केस में इसका वेलोसिटी क्या होगा। यानी 3 जगह में से 2 का दे दिया, तीसरे का आंसर पूछा। सर इसमें ये इन दोनों का रेडियस दे रखा r सर, 3r इन 2r, दोनों का उसकी इक्वल कर देंगे। इन दोनों का क्या चलो रेडियस सेम होता तो रिजल्टेंट आ जाता ना। वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम मत बोलो, वॉल्यूम फ्लो रेट। सर AB इक्वल कर देंगे। सर वॉल्यूम वॉल्यूम देखो, जब मल्टीपल पाइप्स होता है ना, मेरा माइनस हाँ राघव, जब मल्टीपल पाइप्स होते हैं, मल्टीपल पाइप्स में योग, मल्टीपल पाइप्स में क्या करेंगे, जितने पानी अंदर आएंगे उसका वॉल्यूम फ्लो रेट और जितने आउटगोइंग होंगे उनके वॉल्यूम फ्लो रेट बराबर होगा। वॉल्यूम नेगेटिव तो ये माइनस में वॉल्यूम भी होगा बट वॉल्यूम का कोई कैलकुलेशन नहीं है, नेगेटिव आया तो उसका इंटरप्रिटेशन क्या करोगे, उल्टा पानी निकल रहा होगा। यानी पानी वहां से निकल रहा होगा। बिल्कुल, मैंने जानबूझ के दिया है से आपको कैसे पहले से पता चल गया ना। देखो मोटे पाइप तेजी से आ रहा है पानी, पतले पाइप से निकल रहा है और वो भी हल्के स्पीड से, तो बहुत जल्दी से पानी आ रहा है और थोड़ा सा इस पाइप में से निकल रहा है, फिर दूसरे में से तो निकल ही रहा होगा, और जबकि दूसरे में जबरदस्ती दे रखा है अंदर आ रहा है, तो यानी क्या होगा, ये तो नेगेटिव आना ही था। तो यानी समझो इसको अच्छा आज 3 पाइप्स है, कल हो सकता है 5-6 पाइप्स हो, K1 A2 फिर इधर V1 फिर V2 V3 इस तरह से। व्हाट इज द कंसेप्ट, व्हाट इज द कंसेप्ट, कंसेप्ट इज दैट टोटल वॉल्यूम फ्लो रेट इनकमिंग यानी जितना अंदर आ रहा है इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम फ्लो रेट आउटगोइंग, बस यही है। वैसे ये वाला चीज शायद आ नहीं रहा इसमें, अच्छा आ रहा है। ठीक है। तो therefore हम क्या करेंगे ना, वॉल्यूम फ्लो रेट इनकमिंग क्या हो गया, पाई 3r का होल स्क्वायर इंटू 6v, ये देखो प्लस, देखो हमें तो पहले से नहीं पता था ना, वो माइनस आंसर आएगा ये मुझे पहले से तो नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोला चलो ठीक है इसमें इनकमिंग कर निकाल लो वॉल्यूम फ्लो रेट, इसका भी इनकमिंग वॉल्यूम फ्लो रेट निकाल दो, इक्वेट कर दो आउटगोइंग के साथ, क्योंकि आउटगोइंग के बाद में एक का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तीसरे का दिया नहीं है लेकिन दिया अंदर हो रहा है, तो पता है इसमें ऑप्शन चॉइस कैसे रहेगा, इज दैट v dash is equal to 17v outwards, v dash is equal to 13v inwards, इस तरीके से ऑप्शंस रहेंगे, तो तुमको आउटवर्ड्स वाला क्लिक करना है, क्लिक क्या करोगे, अगर ऑनलाइन में तो आउटवर्ड्स वाला क्लिक करना है, और अगर वो मारे तो इस तरीके से, तो यानी क्या करोगे, पाई r 3r का स्क्वायर इंटू 6v ये वाला प्लस पाई r स्क्वायर इंटू v डैश इज इक्वल टू इसका यानी पाई 2r का स्क्वायर इंटू v, ठीक है ऑब्वियसली, तो पाई r स्क्वायर इंटू v तो नहीं, पाई r स्क्वायर तो खत्म ही कर दो, तो क्या होगा, पाई r स्क्वायर खत्म कर दो तो 9 इंटू 6 54v प्लस v डैश इज इक्वल टू 4v, यानी v डैश इज इक्वल टू माइनस 50v, इसका मतलब क्या, 50v आउटगोइंग, 50v आउटगोइंग या माइनस 50v इनकमिंग, तो बात तो बराबर है। इतना ज्यादा क्यों है 50 वहां पे 6 है, वो तो कोई बात नहीं, तो इसका भी वेलोसिटी 6v है। अब मोटे मोटे पाइप है, देखो ये मोटे पाइप से अंदर आ रहा है और उतना तेजी से आ रहा है और आउटलेट ज्यादा है ही नहीं, और जिस पाइप से जा रहा है वो भी बहुत पतला है, तो ऑब्वियसली उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा, तो दैट वाज एक्सपेक्टेड है ना, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। ओके, सो दैट वाज अबाउट योर वॉल्यूम फ्लो रेट रिलेटेड डिस्कशन। ये बताओ वॉल्यूम को अगर डेंसिटी से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलता है, बिल्कुल सही, मास मिलता है। तो वॉल्यूम फ्लो रेट को अगर डेंसिटी से मल्टीप्लाई करो तो बस, यानी अभी थोड़ी देर पहले हमने वॉल्यूम फ्लो रेट का फॉर्मूला बताया था, वॉल्यूम फ्लो रेट इज इक्वल टू a इंटू v, तो फिर मास फ्लो रेट का क्या फॉर्मूला होना चाहिए, बिल्कुल सही, यानी मास फ्लो रेट इज इक्वल टू a v रो, हो गया।
मास के साथ वेलोसिटी मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलता है? Momentum. मोमेंटम। तो मास फ्लो रेट के साथ वेलोसिटी मल्टीप्लाई करो तो मोमेंटम का रेट। तो यानी मोमेंटम रेट क्या हो गया? क्या होगा ना? मास फ्लो रेट इनटू वेलोसिटी। तो जैसे मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है, तो मास फ्लो रेट इनटू वेलोसिटी होगा मोमेंटम फ्लो रेट, यानी मोमेंटम रेट वो क्या होगा? a v स्क्वायर होगा। बट एक प्रॉब्लम है, व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ मोमेंटम? फोर्स। क्योंकि सेकंड लॉ तो ये कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, यानी ये हो गया इक्वल टू व्हाट? फोर्स ड्यू टू लिक्विड। नाउ यू माइट सी कौन से फोर्स की बात हो रहा है ना? खुद सोच के देखो, डेली हम लोग पानी यूज करते हैं, नल खोलते हैं और कोई मग में भरते हैं या हाथ रखते हैं, तो डोंट बी फील कि आके मुझे हिट कर रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा फोर्स तो नहीं, बुएंट फोर्स अलग चीज है। बुएंट फोर्स किसने बोला बुएंट फोर्स? हाँ देखो, बुएंट फोर्स होता है स्टैटिक लिक्विड, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे। वो क्या स्टैटिक लिक्विड, तुमने हाथ अंदर डाल दिया, तुमको लग रहा है जैसे तुम्हारे हाथ को कोई ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, वो बुएंट फोर्स है। ये फोर्स ड्यू टू लिक्विड फ्लो। तो यानी पानी का जेट नल से निकल रहा है, अब मैं हाथ धोने के लिए जस्ट हाथ को रखा है नीचे, तो डोंट आई फील ए फोर्स? ठीक है, वो कोई बहुत ज्यादा फोर्स नहीं होता, मैं एग्री कर रहा हूं। लेकिन एक चीज बताओ, वो पानी तो चलो फोर्स तो कुछ खास नहीं है, लेकिन जरा बताओ, ये जो तुम्हारा होस पाइप होता है, होस पाइप में से जो पानी निकलता है, जो पूरा 2-3 फ्लोर तक पानी को पहुंचाता है आग जलने या बुझाने के लिए, जो भी जल रहा है उस तरीके से। अब बताओ, उसमें जो पानी निकलता है उसमें हाथ रख सकते हो? करके देख लेना, कभी का मौका मिलेगा। कोई करने देखा नहीं, बोले यार आग बुझाओ ना, तुम्हारा हाथ धोने के लिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो करो। तो कहने मतलब इतना जबरदस्त होता है, और वो कितना जबरदस्त होता है उसका एग्जांपल देखना, कोई भी वीडियो देख लेना, होस पाइप इन एक्शन। हाँ, 2-3 मिलके पकड़ते हैं और उसके बाद भी हिलते रहते हैं, ऐसे करके देखना, क्योंकि इतना जबरदस्त फोर्स से जाता है। हाँ वो जो, हाँ फायर वाले, फायर ब्रिगेड वाले, हाँ तो देखना। अरे वो तो छोड़ो, कभी उनको स्टार्ट करते हुए देखना। जनरली स्टार्ट करते हैं कैसे? नमन योग स्टार्ट कैसे करते हैं? तो देखना, वो जो एक पूरा टैंक वाला आता है ना, रेड कलर का, देखा होगा, व्हीकल आता है पूरा, वो जो फायर ब्रिगेड वाले, तो वहां पे एक वाल्व होता है। वो वाल्व के साथ एक बहुत पावरफुल पंप लगाया जाता है, मतलब लगाया क्या जाता है, लगा रहता है। उस वाल्व को जैसे खोलते हैं तो पानी का पूरा रश निकलता है उसमें से, और पहली बार पानी तो है ही नहीं पाइप के अंदर, तो पाइप खाली रहता है। उस समय देखना 2 भी नहीं होते हैं, उस समय देखना 3-3, 4-4 मिलकर पकड़ के रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो रश में जब पानी निकलता है एकदम जर्क आता है पूरा। और देखो, एक होता है कंटिन्यूअस फोर्स, उसको विथस्टैंड करना आसान होता है, और एक होता है जर्क, उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। इंपल्सिव फोर्स, इंपल्स अलग चीज है। और इसी पे हाफ ईयरली में क्वेश्चन आए थे, 90% गलत आंसर्स आया था। इंपल्स सबने, वेरी लार्ज फोर्स स्मॉल टाइम, लार्ज फोर्स स्मॉल टाइम। अरे बाबा, वो इंपल्सिव फोर्स है। इंपल्स मतलब रेट नहीं, इंपल्स मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम। पर चलो लिव दैट असाइड, अब आई होप कि याद आ गया होगा। अब सुनो, कहने मतलब क्या है कि उस समय तो फोर्स इतना ज्यादा तेज होता है कि उसको 3-3, 4-4 मिलकर पकड़ते हैं पाइप। फिर क्या होता है देखना, वो बड़े स्ट्रगल करके, फिर डायरेक्शन चेंज करके, बड़े मुश्किल से 2-3 फ्लोर जहां भी आग बुझाने के लिए होता है वहां तक डायरेक्ट करता है। फिर जब डायरेक्ट कर जाता है, जब पाइप थोड़ा स्टेबल हो जाता है, तब जाकर देखना 4-5 जो पकड़ते हैं उनमें से 2-3 चले जाते हैं। फिर भी एक अकेले के भरोसा नहीं छोड़ते, देखना 2 तो कम से कम पकड़ के रखते हैं। इतना जबरदस्त फोर्स होता है उसके अंदर। तो देखो, फोर्स ड्यू टू लिक्विड इज वेरी हाई। और ये सुनामी उनामी में क्या होता है उसका वीडियोस तो तुम लोग खुद ही इंटरनेट में देख लेना, देखना, मतलब वो ऐसे आके वॉश आउट कर देते हैं कि पूछो मत। हाँ, और मैं एग्जांपल बताता हूं, इंडिया ने भी झेला इस चीज का, सुनामी का। सुनामी हुआ था इंडोनेशिया के कोस्ट के 250 किलोमीटर दूर, और इंडियन कोस्ट से 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर, यानी ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर दूर। यानी जहां पे सुनामी हुआ था ना, वहां पे क्या हुआ था, जो समुद्र का बेड है वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करके थोड़ी देर के लिए, तो उससे पानी का वेव्स बड़े बड़े क्रिएट हो गए। अरे तो कुछ भी नहीं बताया मैंने, जो अर्थक्वेक हुआ था ना वहां पे, उसका रिक्टर स्केल में 11 था। और दिल्ली में अगर रिक्टर स्केल 7 आ जाए तो समझ लो कि आधे से ज्यादा बिल्डिंग्स गिर जाएंगे। ठीक है ना, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। दिल्ली मतलब दिल्ली एनसीआर। क्यों? कहाँ अपना फ्लोर इतना मजबूत बनाते सब, इलीगल कंस्ट्रक्शन, दिस दैट। अच्छा, तो दिल्ली में गए? हाँ, दिल्ली नहीं, दिल्ली एनसीआर कहीं भी। और झुग्गी तो समझ लो कि 90% गिर जाएंगे। वो कब?
अगर 7 का अर्थक्वेक आए तो नहीं, अभी तो 5 के आसपास आया। अब तुमको लगा 5 तो है, 7 बस थोड़ा सा तो अंतर रहती नहीं, ऐसे नहीं। 5 से 6 10 गुना होता है, 6 से 7 10 गुना होता है। यानी जो अर्थक्वेक आया था वो 5 के लेवल पे था, इससे 100 गुना ज्यादा तगड़ा अर्थक्वेक आएगी तो उसको बोला जाएगा रिक्टर स्केल में 7, क्योंकि वो लॉग स्केल में होता है। लॉग में तो पावर के हिसाब से होता है। और 11 आया था जब सुनामी हुआ था। हाँ? नहीं वीडियो रिकॉर्ड नहीं, अर्थक्वेक तो 2000 किलोमीटर दूर से भी रिकॉर्ड हो जाता है। नहीं अब जैसे अर्थक्वेक, जैसे वो दिल्ली वाला जो अर्थक्वेक है, उन्होंने बताया था ना कि उसका एपिसेंटर नेपाल में था, या बातें नहीं तो ये सब तो कैलकुलेशन हो जाता है, ठीक है ना। ये तो अब साइंटिस्टों के पास काफी नॉलेज हो गया। चलो वो तो अलग पॉइंट है। मैं कह रहा हूं सुनामी का एक्सपीरियंस बता रहा हूं। इंडोनेशिया से 250 किलोमीटर दूर सुनामी हुआ और इंडिया से ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर दूर, वहां पे जो पानी का वेव्स क्रिएट हुआ, वो वेव्स ऑल द वे इंडिया तक आया 2000 किलोमीटर और पूरे कोस्टल रीजन को वॉश आउट कर दिया। 25,000 इंडिया में रिकॉर्डेड डेथ्स थे। मैं रिकॉर्डेड वाला एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि झुग्गी झोपड़ी में कौन रिकॉर्ड रखता है, तो वो तो बहुत सारे साफ होंगे, उनको तो पता भी नहीं चला होगा कि कौन मर गया और कौन, पूरा परिवार ही साफ हो गया होगा और उनका हिसाब भी कौन रखता है। ये तो मैं रिकॉर्डेड वाला बोल रहा हूं, जो कि जिनके परिवार वाले बाद में आए थे और पूछे थे भाई हमारा लोग मर गए तो सुनामी में उन्होंने कुछ कंपेंसेशन दिए थे, तो कंपेंसेशन कलेक्ट करने आए थे, फॉर्म भरे, उनके नंबर 25,000 के आसपास थे और आधे घंटे के अंदर पूरे कोस्टल में 25,000 लोग मर गए। ये था इंडिया में। तो जरा बताओ 2000 किलोमीटर दूर अगर इतना डिस्ट्रक्शन हुआ तो इंडोनेशिया के कोस्ट में क्या हुआ है या नहीं? 1,65,000 वहां पे भी रिकॉर्डेड वाला ही बता रहा हूं, झुग्गी झुग्गी वाला सिस्टम पूरी दुनिया में चलता है। इंडोनेशिया भी कोई बहुत बड़ा अमीर कंट्री नहीं है, तो वहां पे भी 1,65,000 तो रिकॉर्डेड डेथ्स थे। वही बात कि कंपेंसेशन लेने जो आए थे उनका नंबर बता रहा, और जो साफ हो गए खत्म ही हो गए उनका तो क्या हिसाब है। नहीं पूरा सुन लो। जो कोस्टल रीजन था, कोस्टल रीजन के करीब करीब 2-3 किलोमीटर तक कई ऐसे गांव थे जिनके एग्जिस्टेंस ही गांव वालों को नहीं पता है। अब हुआ क्या कि मान लो कोई गांव वाले हैं, मान लो 500 लोग रहते हैं उस गांव में, भाई हमेशा तो हर कोई नहीं रहता ना, कोई अपने रिश्तेदार के घूमने गया देश गया, तो मान लो 20-25 चले गए थे उस दिन बाई चांस, लक की बात, गांव से कहीं और चले गए। अब ये बीच में आ गया सुनामी, सारा गांव वॉश आउट हो गया। अब मैं बताता हूं उनकी स्टोरी, देखना ये सब नेट पे मिलता है। जब वो वापस आए, ठीक है ना, तो ये हाल था कि वो अपने घर नहीं पहचान पा रहे थे कि मेरे घर कहां था। ऐसे वॉश आउट हो गया, सारा इधर उधर से हो गया, सब मिट्टी से भर गया पूरा। मतलब जिसका जो जमीन था वो सारा मिट्टी से भर गया। देखो हम लोग कैसे अपना घर पहचानते ना, देखो ये पेड़ है, इसके बगल में है, मान लो सारा घर को तोड़ दिया जाए गांव में, तो इतना तो पहचान लोगे ना कि तुम्हारा घर कहां था। पेड़ है, पौधे हैं, कुछ लैंडमार्क है, कुछ जो भी है, सारा तो वॉश आउट हो गया, पहचानोगे कैसे? तो लोग पहचान नहीं पा रहे थे कि मेरे घर कहां था। ये हालत हो गया था सुनामी में। तो कितना ताकत होता है पानी में, या कितना भयंकर ताकत होता है, वो तुम अंदाजा लगा सकते हो, है ना? हाँ? ये आया था 1998 में, ठीक है ना? हाँ। और अब लेकिन सुनामी इतना डेंजरस नहीं है। क्यों? 2004 में गए थे जिससे क्योंकि हाँ वो शायद 2004 का, हाँ 1998 में दूसरा आया था, वो उड़ीसा में आया था, वो सुपर साइक्लोन वो अलग था, तो 2003 या 4 में आया था। हाँ, तो कहने मतलब समझो कि वाटर का ताकत अनइमेजिनेबली हाई होता है। क्यों हाई होता है? बिकॉज ऑफ v स्क्वायर। अब बताओ नल पे जो वेलोसिटी होता है, जो भी होता होगा वो तो थोड़ा सा ही होता है, और जो होस पाइप में उससे वेलोसिटी ना भी हो तो 50 गुना ज्यादा होगा, 50 गुना तो ज्यादा होगा ना। और फोर्स क्या होता है? v का स्क्वायर, यानी 50 का स्क्वायर यानी 2,500 गुना, तो उसकी वेलोसिटी का ज्यादा होगा। तो यू कैन इमेजिन हाउ मच हाई फोर्स इट। ठीक है ना? ये मोमेंटम रेट जो फोर्स है वो कैसे, मैं एक काम करो, तुम बोले कैसे फील करोगे, तो एक काम करो, लेट अस से एक पानी का जेट आ रहा है और उसका एरिया क्रॉस सेक्शन a है, वेलोसिटी v है, ये पानी जाके वॉल को हिट करता है और वहीं पे मान लो गिर जाता है। तो इस वॉल पे जो फोर्स आएगा, ठीक है ना, इस वॉल पे जो पानी जाके हिट कर रहा है, जो फोर्स आएगा वो आएगा ab स्क्वायर। बड़ा मेरे को इसके ऊपर का क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन इतना आसान भी नहीं। मुझे तो बहुत आसान फॉर्मूला ab स्क्वायर में, बात तो सही है, लेकिन ये कंडीशनल है। क्या कंडीशन है?
कि अगर मान लो पानी का जेट आया v वेलोसिटी से, मान लो एक पानी का जेट आ रहा है, फाइनल वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। हाँ, और वहां पे हिट करके वहीं गिर जाता है, तब तो हो गया a v स्क्वायर। बट अगर वापस आता है तो ज्यादा होगा। जैसे एक बैट और बॉल का देखो, एक होता है कि बॉल आया, बैट से तुमने हिट किया और बॉल वहीं पे गिर गया, तो मोमेंटम का चेंज क्या हुआ, mv था और 0 हो गया, बस ऑलमोस्ट 0 हो गया। तो चेंज ऑफ मोमेंटम का मैग्नीट्यूड का mv। दूसरा, बॉल आया, बैट को हिट किया v वेलोसिटी से, और बैट से तुमने उसको हिट किया और वापस v वेलोसिटी से भेज दिया, तो मोमेंटम चेंज ज्यादा ही नहीं, 2mv फिजिकली। अच्छा वापस है हाँ, वापस v पे बोला था। अगर वापस 2v पे होता तो 3mv, क्योंकि वापस 2mv माइनस mv, तो यानी 3mv का चेंज, एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब क्या है कि वो चीज लिक्विड में भी हो सकता है। मैं एग्जांपल बताता हूं। सपोज मैंने क्या किया, मैंने ना एक पाइप लिया, इस पाइप में लिक्विड यूं गया और यूं वापस आ गया, सपोज। अब वेलोसिटी v से गया और वेलोसिटी v से वापस आया, इस पाइप पे फोर्स लगेगा। तो इस पाइप को अगर पकड़ के रखना चाहते हो, अगर इस पाइप को पकड़ के रखना चाहते हो, इन दैट केस क्या होगा, एक फोर्स दे के इसको पकड़ के रखना पड़ेगा। बताओ जरा कितना फोर्स चाहिए होगा, 2av स्क्वायर रो। अगर इस पाइप को पकड़ के रखना चाहते हो तो तुम फॉर्मूला बेशक कह रहा है av स्क्वायर रो, लेकिन हम क्या लिखेंगे, 2av स्क्वायर रो। अब देखो ये क्वेश्चन के ऊपर है कि तुमको लिखना है, क्यों? क्योंकि पता क्या है, ऐसे ना दो ऑप्शन मिलेगा तुमको, एक मिलेगा 2av स्क्वायर रो आई कैप, एक मिलेगा माइनस 2av स्क्वायर रो आई कैप। अब तुम ये कैसे चूज करोगे, मैं दोनों ही तो 2av स्क्वायर रो हो गया, है ना? नहीं अभी रुको, ये ना क्वेश्चन, नहीं रुको, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अब सुनो ध्यान से, एक है फोर्स ऑन पाइप और एक है फोर्स बाय पाइप। यानी फोर्स ऑन पाइप मतलब क्या हुआ, पानी ने पाइप को क्या फोर्स दिया, और एक है कि लिक्विड तो ऐसे जा रहा था, उसको पाइप ने समझ के मोड़ दिया, तो पाइप ने लिक्विड को क्या फोर्स दिया। तो ऑन पाइप बाय पाइप। मैं आंसर तो दोनों का ही लिख देता हूं क्योंकि सेम ही होना है, 2av स्क्वायर रो आई कैप। अब बताओ किस में प्लस लगाओ और किस में माइनस लगाओ। ऊपर वाले में क्या होगा, ऊपर वाले में प्लस होगा, नीचे वाले में माइनस। हाँ, ऊपर वाले में प्लस लगेगा, नीचे वाले में माइनस। ये मैं कैसे जज करूं? पानी का तो पानी देखो, फोर्स बाय पाइप, फोर्स पाइप जो दे रहा है, पाइप किसको दे रहा है फोर्स, पानी को। पानी ऐसे आया और ऐसे चला गया, तो समझ लो पाइप ने धक्का मार दिया उसको, तो पाइप ने किधर मारा, इधर धक्का मारा। तो देयरफॉर हम क्या करेंगे, पाइप ने जो फोर्स दिया, यानी फोर्स बाय पाइप, वो है माइनस आई कैप डायरेक्शन। अब क्लियर हो गया? और पाइप को जो मिल रहा है, पाइप को क्यों फोर्स मिल रहा है, क्योंकि लिक्विड ऐसे जा रहा था, तो लिक्विड ऐसे जा रहा था, बाउंस बैक कर गया, यानी लिक्विड ने क्या किया, पाइप को धक्का मार दिया, तो फोर्स ऑन पाइप हो गया +2 आई कैप। और बाकी av स्क्वायर रो तो होना ही है। ओके ठीक है, अब एक काम करो, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर रहा हूं। अब मैं 2-3 क्वेश्चन दूंगा, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है पहले। 2-3 क्वेश्चन दूंगा, नंबर 1, बल्कि इसी को नंबर 1 मान लो, बल्कि ये वॉल वाले को नंबर 1 मान लो, है ना, ये वॉल वाले को। तो फोर्स ऑन वॉल इज इक्वल टू, और फोर्स बाय वॉल, कौन सा केस लिया मैंने, एरिया क्रॉस सेक्शन, v वेलोसिटी से गया और हिट करके वहीं गिर गया, ये वॉल वाला केस है। इसको क्वेश्चन 1 मान लो, इसको क्वेश्चन 2 मान लो। अब वॉल बताओ ये वाला, तो आंसर तो दोनों का av स्क्वायर रो होगा, इसका भी av स्क्वायर रो होगा। अब मुझे बताओ प्लस आई कैप माइनस आई कैप, ये वाला प्लस और में प्लस। ये देख लो, अच्छे से समझ के करो, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आएगा तो डेफिनेटली 2 ऑप्शन सेम रहेंगे, और वो आई कैप और जे कैप का खेल होगा, या कभी कभी के कैप भी हो सकता है। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि ये पाइप था और ये वापस आया, ठीक है, बड़े भी रुको, नहीं, अगर मगर छोड़ो, आई कैप कौन सा डायरेक्शन, बस ये लेना पड़ेगा। तुम बोलोगे मैं तो इधर आई कैप लेना चाहता हूं, तो स्टैंडर्ड वैल्यू से तो क्वेश्चन सॉल्व होगा ना, कैसे थोड़ी कि अपने मर्जी से चलेगा। और अगर पानी सब मार रहा है, हाँ वो सब तो देख लेना, वो जे कैप भी हो सकता है। अब मान लो पाइप का, मान लो पानी यूं आया और यूं चला गया,
तो आंसर जे कैप और प्लस जे कैप माइनस जे कैप होगा। वो तो ऐसा ना, देखो एक बार बेसिक आइडिया क्लियर हो जाएगा दिमाग में, फिर आई कैप और जे कैप परेशान नहीं करता है। ऑन और बाई का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बस वो मेन मुद्दा है। वो अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो क्लियर कर लो, क्योंकि ध्यान रखना इस क्वेश्चन में ही अटकेगा। अगर फोर्स ऑन पाइप का कोई क्वेश्चन आता है ना तो इसमें ही पे अटकेगा, ठीक है। चलो जी, सपोज इसका रेडियस 2 आ रहा है, यहां का वेलोसिटी v है और इसका रेडियस r है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन वही है, फोर्स ऑन पाइप, फोर्स बाय पाइप, यानी आंसर तो सेम ही आएगा। तो एक काम करो, मुझे साइन पहले बताओ, फोर्स ऑन पाइप, ऑन पाइप आई कैप, फिर से आई क्या, क्योंकि ऑन पाइप मतलब पानी ने जो फोर्स दिया, पानी जाकर धक्का मार के वापस आ रहा है, यानी प्लस वाला आई क्या है ना, इक्वल टू प्लस आई क्या, बाकी जो आंसर आना है वो तो आएगा, और ये हो गया माइनस आई क्या इंटू बाकी जो आंसर आना है वो तो आएगा। चलो ठीक है, शुरू हो जाए। सर 8 and क्या हो, किसी का आंसर नहीं आ रही? सर बाय 5 होगा 10 a स्क्वायर जो डायरेक्शन बाय 5 10 होगा, और लिक्विड का डेंसिटी रो ले लो ना, तो कोई बात नहीं। हाँ, लिक्विड का डेंसिटी रो ले लो, कोई बात 10 नहीं। a स्क्वायर सर एरिया सर एक ऑन 5 भी वही होगा। सर एक सर ए को ए बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन दिया एकदम, कोई हाई फाई कुछ नहीं दिया। नहीं आना उसमें, हाँ बोलो। ए को सर ए को पाई आर स्क्वायर है ना? उसमें ना है ना, नहीं तो ये अलग अलग आएगा ना, ये अलग है, ये अलग है। 4 a हो जाएगा। देखो इसको पता कैसे विजुलाइज करो, मैं भी आंसर नहीं बता रहा हूं, इसको विजुलाइज कैसे करो समझो। एक बॉल आया और मैंने उसको पकड़ लिया, एक मिनट रुक जाओ, एक बॉल आया मैंने उसको पकड़ लिया, तो मोमेंटम एक ही बार चेंज हुआ, कितना हुआ, m इंटू वी, और m इंटू वी लिक्विड का कंटेक्स्ट होता है v स्क्वायर, आ गया। फिर सपोज उसी बॉल को तुमने 3v वेलोसिटी से फेंक दिया, फिर यानी समझो कि बॉल को रोकने के लिए एक फोर्स चाहिए, फिर उसको फेंकने के लिए अलग से फोर्स चाहिए, दोनों मिला के नेट फोर्स चाहिए। ऐसे कुछ विजुलाइज सर करें। इसमें 20 पाई आर स्क्वायर 20 आ रहा है, चलो मैं देखता हूं। देखो पहली बात तो इसको रोकने के लिए क्या चाहिए, सर 10 a v स्क्वायर, सर 5 का 5 रोकने के लिए तो ये चाहिए। 5 पाई आर स्क्वायर v स्क्वायर रो। अभी देखता हूं, वापस धक्का मार रहा है, तो वापस कितने में धक्का मारेगा, a वो इस बार into 4 होगा। v स्क्वायर। अभी रुक जाओ, वेलोसिटी में प्रॉब्लम है, वेलोसिटी होगा 4v, Yes sir। यहाँ पे 4v होगा, इसलिए a v स्क्वायर रो, ये मिला के होगा, तो 4 इधर और 16 इधर, यानी 20 हो गया, यानी आ जाएगा। नहीं तो खुद ही निकाल लो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, वेलोसिटी को सेम रहेगा, पाइप पतले हो गए, निकालना है। तो निकाल लोगे ना इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। भाई अगर मोटे पाइप में से पानी जा रहा है और पतले पाइप से निकल रहा है तो वेलोसिटी तो बढ़ेगा ही। हाँ ये सब तो खुद सोचना पड़ेगा ना, ऐसा करिए। तो यानी कितना हो गया 20, यानी 20 पाई आर स्क्वायर v स्क्वायर रो, और इसका भी सेम ही आएगा 20 पाई आर स्क्वायर v स्क्वायर रो। ठीक है, सर वीडियो रुकिए। मैंने तो वो कर दिया। बैटरी लो, हाँ ठीक है, ये तो कोई बात नहीं। चल भी नहीं। तो उसका तो मैं इधर ही कर देता हूँ। हाँ जी सर, हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ वही हो। चलो ठीक है। सर कोई भी हमारी ड्यूटी करना। हाँ हाँ, हाँ। चलो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना। मैं भी थोड़ी देर में कॉल करूँ। सर हाँ इंस्पेक्टर करो। सर कौन रवि सर से? इन्हें भी नहीं बुलाया मुझे। सर रवि सर से? नहीं ओह बाप रे, कल ऐसे ही फोन रखा हुआ था सर वहाँ पे टेबल पे ही, तो हमारे स्टाफ किसने उठाया और अभी सब बोलने लगे, अच्छा ये ना कैसे कर लिया, उनको सोच रहे सर आप कौन बोल रहे हो क्यों आप पांडा सर नहीं बोल रहे, बोले नहीं मैं ऑफिस से बोल रहा हूँ।
बहुत देर तक बातें कर रहे थे। फिर चलो कॉल निकला हाँ? फिर मुझे बुलाया उन्होंने, मुझसे फोन आया था। स्कूल से फोन आया था, फोन सर टेबल एक पे बार ये था। बता दो वहाँ पे 2ab जनरली जो भी स्टाफ होता है वो उठा लेते हैं। हाँ, वहाँ पे 2ab स्क्वायर रूट है ना 2ab स्क्वायर रो। f1 मतलब दूसरे वाले में नहीं नहीं, वो तो ab स्क्वायर रो और ab स्क्वायर रो। यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे तो लास्ट अलग हो गया ना, यहाँ पे भी वही है ab स्क्वायर रो। ये देखो a b स्क्वायर रो, अच्छा, दोनों ने ऐड किया है। b स्क्वायर रो। हाँ ऑब्वियसली, देखो मैंने भी तभी मैंने भी समझा रहा था, तुम सुन नहीं रहे थे। देखो मैंने बोला सपोज एक बॉल आया v वेलोसिटी से, तो उसको रोकने के लिए mv चाहिए फोर्स, हाँ और फिर उसको फेंका है मान लो 2v वेलोसिटी से, तो फेंकने के लिए भी 2mv, तो 3mv हुआ। हाँ, फॉर्मूला ab स्क्वायर रो है, लेकिन वो जो a होगा v होगा वो तो अपने आप देखना है। ओके, अब हो गया तुम्हारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, एक पाइप ऐसे है और ऐसे हो गया, ठीक है, रेडियस लेकिन सेम है, वेलोसिटी v, तो ऑब्वियसली इसका भी रेडियस r है, तो इसका भी वेलोसिटी v है। क्वेश्चन सेम है, फोर्स ऑन पाइप बाय पाइप, फोर्स ऑन पाइप बाय पाइप, तो फोर्स ऑन पाइप, एक काम करो ऑन पाइप बता दो बस, बाई पाइप में क्या उसी को माइनस करके लिखना है। सर आई कैप प्लस जे कैप नहीं ऑन पाइप ना। अच्छा एक चीज बताओ, ये जो फोर्स ऑन पाइप इस बार होगा, इसका क्वाड्रेंट क्या होगा? सेकंड नहीं फर्स्ट होगा चार ही तो क्वाड्रेंट है। और आंसर फोर्थ होगा। अब मैं तो इसको विजुलाइज कैसे करोगे, सुनो विजुलाइज कैसे करोगे बताता हूं। लिक्विड जाके पाइप को हिट किया, भाई ऐसे जा रहा था तो पाइप को हिट किया और रुक गया, मैं से रुका कहां, वो तो जा रहा है हॉरिजॉन्टल, तो रुक गया ना। फिगर देखो, लिक्विड का हॉरिजॉन्टल रुक गया, तो हॉरिजॉन्टल रुक गया इसका मतलब क्या कि लिक्विड ने आके पाइप को हिट किया और पाइप ने उसको रोक दिया। फिर पाइप ने क्या किया, लिक्विड को ऊपर धक्का मार दिया, ऐसे विजुलाइज कर सकता हूं। तो अगर पाइप ने लिक्विड को ऊपर धक्का मारा तो लिक्विड ने पाइप को नीचे धक्का मारा, यानी पाइप को ओवरऑल क्या धक्का मारा, एक तो हॉरिजॉन्टली इधर और एक नीचे की तरफ, तो फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ नहीं, यानी फोर्स ऑन पाइप होगा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्स ऑन लिक्विड या बाय पाइप वो होगा सेकंड क्वाड्रेंट, तो इक्वल एंड अपोजिट होता है, क्या बोलते हैं थर्ड लॉ है नहीं। तो ऑन पाइप क्या होगा, ab स्क्वायर रो कॉमन ले लो, है ना, a की जगह पाई r स्क्वायर लिख लेना, वो तो चलेगा, इनटू i कैप माइनस j कैप। विजुअलाइजेशन क्लियर हो रहा है ना, ये क्वाड्रेंट का इंपॉर्टेंस है। एंड ड्यू बाय पाइप क्या होगा फिर, माइनस i कैप प्लस j कैप, वो तो अपने आप कर ही लोगे। फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा अलग कर देता हूं, कुछ तो चेंज करो, बार बार एक ही जैसे लग रहा है। इसका रेडियस है थिया, यहां पे v प्लस v से आ रहा है, ठीक है, और इसका रेडियस है r, तो ऑब्वियसली इसका वेलोसिटी क्या होगा, 9 हो गया, और ये है लिक्विड डेंसिटी रो। तो क्वेश्चन एक ही पूछ रहा हूं मैं, क्योंकि दूसरा वाला तो उसी को माइनस करके निकाल ही लोगे, मुझे पता है। तो फोर्स ऑन पाइप, बस आंसर देने के पहले क्वाड्रेंट बताओ ना, क्वाड्रेंट बताओ। नॉर्मल, वो तो एक्स और वाई स्टैंडर्ड एक्सिस है, सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि विजुलाइज कैसे करेंगे ना, लिक्विड आया हॉरिजॉन्टली और रोक दिया पाइप ने, तो यानी लिक्विड ने पाइप को ऐसा धक्का मारा, सर वो नीचे तो बिना, हाँ तो लिक्विड को नीचे धक्का मारा पाइप ने, सर पाइप नहीं मारेगा ना, वो तो गैप है तो नीचे ग्रेविटी से गिर जाएगा। नहीं अब जरूरी थोड़ी कि ग्रेविटी की बात चल रही, हो सकता है कि टेबल के ऊपर है, टेबल के ऊपर है ऐसे पाइप और ऐसे पाइप, तो ग्रेविटी तो कोई रोल नहीं है ना, एक्सिस है, तो आप पता नहीं क्या एजेंट है या नहीं। अच्छा, तो क्या हुआ ना, लिक्विड ऐसे आके पाइप को हिट किया, तो एक तो पाइप को इधर एक फोर्स मिला और लिक्विड नीचे जा रहा है, यानी इसको विजुलाइज इस तरह से करेंगे कि पाइप ने लिक्विड को नीचे मार दिया धक्का, तो पाइप को ऊपर लगेगा, तो नहीं क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट। तो क्या लिखूं फिर मैं, पाई नहीं, बिल्कुल इसमें प्रॉब्लम है, इस बार एरिया का भी चक्कर है ना, तो a v स्क्वायर रो माइनस i कैप, ठीक है, प्लस हाँ इधर सेकंड होगा,
प्लस क्या ए वी स्क्वायर, इस बार 9v स्क्वायर होगा रो जी का। तो देख लो ए वी स्क्वायर रो माइनस आई क्या, और ए एक मिनट रुक जाओ, इसमें गलती हुई। हाँ एक बार इसमें 3r होगा, तो पाई इंटू 3r का होल स्क्वायर। तो ए वी स्क्वायर रो माइनस आई क्या, और ए वी स्क्वायर रो प्लस जे क्या। आई थिंक पाई आर स्क्वायर रो कॉमन ले लेता हूं। हाँ यानी इसका आंसर जो आएगा फाइनली वो आएगा पाई आर स्क्वायर वी स्क्वायर रो कॉमन ले लेता हूं। पाई आर स्क्वायर वी स्क्वायर रो कॉमन लेता आएगा माइनस 9i क्या प्लस 81 जे क्या। हाँ ठीक, तो माइनस 9i क्या प्लस 81 जे क्या। ठीक है ओके। अब एक लास्ट क्वेश्चन है इसी सीक्वेंस में, तब जाके पूरा सेट कंप्लीट होता है, और वो है 6, और वो है कि सपोज ये पाइप है, बल्कि लास्ट नहीं सेकंड लास्ट, ये देखो ये रेडियस आर है, ये भी रेडियस आर है, और ये जो एंगल है ना, ये एंगल जो है जब डेंट टेस्ट की थी 60 डिग्री। ये लो, ये वेलोसिटी v है और यहां का भी वेलोसिटी v है। लो शुरू करो। इसका कंपोनेंट्स होंगे। हाँ ये तो चक्कर है। तो पहले तो एक काम करो, मुझे फोर्स बताओ कौन से क्वाड्रेंट में होगा। फोर्स ऑन पाइप, फोर्स मैं एक ही चीज निकाल रहा हूं ऑन पाइप, बाकी बाई पाइप के लिए क्या करोगे, 9i का माइनस 80 से क्या थर्ड क्वाड्रेंट थर्ड होगा। ये थर्ड थर्ड हो गया। हाँ थर्ड इस बार थोड़ा सा दिक्कत है बेटे, नहीं दोनों एक सेकंड क्वाड्रेंट टेढ़ा है। थर्ड ही होगा। इस बार थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, वो लगा कि इस केस में तो खैर हो जाएगा। क्या है ना, देखो पाइप ने रोका, इस पाइप ने इसको रोका, तो समझ लो कि ऐसे फोर्स तो मिला पाइप को, और पानी को धक्का ऐसे मार तो पाइप नहीं मारा, तो इस केस में कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया ऐसे, तो मिला के क्या होगा ना थर्ड क्वाड्रेंट। मैं कह रहा हूं कि पानी हॉरिजॉन्टल जा रहा था, उसको रोक दिया, तो फोर्स ऑन पाइप, सॉरी फोर्स ऑन पाइप, तो ऑन पाइप तो ये होगा ना, ठीक है। और ये वाला जो हो गया क्या बोलते हैं, पानी उधर गया, तो समझ लो कि पाइप ने पानी को धक्का मारा, तो पानी ने पाइप को इधर धक्का मारा। अब इन दोनों का रिजल्टेंट है, अब इन दोनों का रिजल्टेंट तो देखो फोर्थ में, थर्ड में भी हो सकता है, फोर्थ में भी हो सकता है, इसलिए क्या थोड़ा केस टू केस वेरी कर सकता है। इस केस में तो चलो ठीक है, मैं अभी एक 7th क्वेश्चन भी दूंगा, ठीक है ना। सर थर्ड में कैसे हो सकता है? हाँ कोई बात नहीं, फिर इसमें थर्ड में ही होगा ना। नहीं वो ना नहीं बता, इतना जल्दी हड़बड़ी नहीं। जैसे इस केस में तो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, इसमें फोर्थ होगा, लेकिन ऐसे यूनिवर्सल जजमेंट मत कर लेना, यूनिवर्सल जजमेंट मत कर लेना। हाँ थोड़ा सा v पे डिपेंडेंट है। हाँ बिल्कुल, अभी मैं क्वेश्चन और देने वाला हूँ, देखना। तभी मैं कह रहा हूँ कि इतना ना स्वीपिंग जजमेंट मत बनाओ, थोड़े से क्वेश्चन को देख के सोच समझ के बनाना। अभी मैं इसलिए जानबूझ के एक और क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, ये देखो, इसका सपोज रेडियस 3r है, वेलोसिटी v है, और ये भी 60 डिग्री है, ठीक है, और इसका रेडियस r है, तो अब इसकी वेलोसिटी क्या होगा 9v, ठीक है। दोनों क्वेश्चन में देखना क्वाड्रेंट अलग आएगा, करके देखो पता चलेगा। तो यानी इस बार क्या करेंगे, एक तो ये हो गया फोर्स ऑन पाइप में क्या ab स्क्वायर रो, तो ab स्क्वायर रो, और इसका भी वेलोसिटी सेम है और एरिया भी सेम है। देखो रेडियस आ रहा है 60 डिग्री है, नहीं इसके तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो गए, नहीं सेकंड क्वाड्रेंट तो नहीं होगा, थर्ड और फोर्थ में दिक्कत है थोड़ा सा। जैसे देखना इसमें थर्ड आएगा, अभी लोग थोड़ा सा पेशेंस रखो, अभी इसको छोड़ दो, अभी इसको करो। इसमें क्या हो रहा है, देखो पाइप पानी ऐसे जा रहा था, तो मैं इसको विजुलाइज पता कैसे कर रहा हूं, ये बात नहीं, मैं इसको विजुलाइज पता कैसे कर रहा हूं कि पानी जा रहा था और उसको हॉरिजॉन्टल को रोक दिया, यानी पानी ने पाइप को यूं धक्का मारा, तो पाइप को ab स्क्वायर में धक्का मारा।
अब पानी इधर चला गया, इसका मतलब समझिए पाइप ने पानी को धक्का मार दिया ऐसे करके, तो इन रिटर्न पानी पाइप को उल्टे धक्का मारेंगे। तो एक AB स्क्वायर रो इस तरफ, एक AB स्क्वायर रो इस तरफ, और ये एंगल 60 डिग्री है। ये देखो, ये 60 है तो ये भी 60 होगा ना, वर्टिकली ऑपोजिट। समझ में आ रहा है? हाँ, तो लेकिन इसको ऐसे मत करो, एक काम करो, AB स्क्वायर रो cos 60 डिग्री इधर हो जाएगा और sin 60 डिग्री इधर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मैं बड़ा करके बनाऊं, ये देखो, ये AB स्क्वायर रो हो गया और ये भी AB स्क्वायर रो है, यानी दोनों लेंथ बराबर है लेकिन एंगल ऑब्वियसली अलग अलग है। तो जैसे ये हो गया तुम्हारा 60 डिग्री, है ना, तो ये कितना होगा cos 60 डिग्री, यानी माइनस हाफ AB स्क्वायर रो, और ये sin 60 डिग्री √3/2, तो हो जाएगा √3/2 हाँ माइनस AB स्क्वायर रो। तो नेट कितना हो गया फिर, AB स्क्वायर रो माइनस हाफ। तो अगर AB स्क्वायर रो कॉमन लो तो क्या आएगा, प्लस हाफ हो जाएगा, तो 1/2 आई कैप माइनस √3/2 जे कैप। ये हो गया फोर्स ऑन पाइप, ऑन पाइप। ये क्वेश्चन देखो अच्छे से, ये क्वेश्चन कठिन नहीं है लेकिन बहुत ही कंसेप्चुअल है। अब एक काम करो, इसका तो मैंने हेल्प कर दिया, इसका हेल्प नहीं करता हूं, इसको खुद सॉल्व करो। इससे देखना तुम्हारा बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, स्टार्ट करो। चलिए लास्ट क्वेश्चन। नहीं नहीं डीपी पे काम देंगे आज। सारी का हाँ, उनका सारा प्रोग्राम मच हो गया ना। अभी देखते हैं, ट्यूसडे हो सकता है कि फिर मॉर्निंग ही रखूंगा। नहीं सर, मॉर्निंग सर अब मंडे को वहां से लेट आएंगे। ओ सॉरी, मंडे तो है ही नहीं, ट्यूसडे। हाँ मंडे को एक चीज बताओ, मंडे की हिसाब दे रहे हो, मैं कल तो सुबह 7 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक स्कूल में हूँ। हाँ छुट्टी हो, सारा दिन रात तक। खेलने के लिए उठ सकते हैं। हाँ जय, क्या बोल रहे थे? किसमें? नहीं नहीं, फोर्स ऑन पाइप। तो फोर्स ऑन पाइप का मतलब क्या कि लिक्विड जा रहा था, पाइप ने रोक दिया, तो ऑन पाइप मतलब लिक्विड ने जो फोर्स दिया, तो लिक्विड ने तो ऐसे फोर्स दिया ना, तो आई कैप हुआ। लिक्विड ने पाइप को फोर्स दिया, आई कैप, और लिक्विड इधर चला गया उसके बाद, तो समझ लो पाइप ने धक्का मार दिया लिक्विड को ऐसे, तो इन रिटर्न पाइप को ऐसे फोर्स मिला। तो ये वाला वो वाला है, ये वाला, तो लिक्विड को रोका पाइप ने, तो पाइप को ऐसे फोर्स मिला, फिर पाइप ने लिक्विड को आगे कर दिया, तो इस वजह से पीछे फोर्स मिल रहा है। ये दोनों फोर्स है, और इन दोनों का जो क्वाड्रेंट आया फाइनली क्या, फोर्थ है ना, ये फोर्थ है ना, क्योंकि आई कैप पॉजिटिव है, जे कैप नेगेटिव है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट का जजमेंट ऐसे स्वीपिंग मत करो। अभी जैसे ये क्वेश्चन दिया है, देखो इसमें क्या होता है। सर एक मिनट बताओ सर। इसमें थर्ड है, देख रहे हो, तभी मैंने बोला ना ऐसे स्वीपिंग जजमेंट मत करो, थोड़ा सा मुश्किल है। ये देखो, ये वाला देख के कैसे जज करोगे, क्योंकि इसमें आई कैप भी है, जे कैप भी है ना, सॉरी माइनस जे कैप भी है, तो तमाम चीजें हैं। तो एक तो हो जाएगा इस तरीके से, एक हो गया ऐसे, ये है पाई 3r का स्क्वायर a v स्क्वायर रो, ये आई कैप में आया, और एक 60 डिग्री पे आएगा ये वाला। ठीक है ना, आप तो इतना तो कर ही लो, मतलब शॉर्टकट कि a मतलब पाई r स्क्वायर a, और वेलोसिटी 9 भी है, v स्क्वायर रो, तो ये 9 आ रहा है और ये 81, तो ऑब्वियसली फिर ये क्या होगा, 81/2 cos 60 डिग्री, 81/2, 81/2 मतलब 40.5, ये हो गया 40.5 पाई r स्क्वायर v स्क्वायर रो, और ये हो गया 9, तो +9 माइनस 40.5, तो कितना आएगा, यानी -31.5। यानी फोर्स ऑन पाइप इज इक्वल टू -31.5 पाई r स्क्वायर, बल्कि पाई r स्क्वायर v स्क्वायर हो तो खैर कॉमन ले लो, आई कैप, और जे कैप भी आएगा, और ये आएगा पाई r स्क्वायर v स्क्वायर हो, और नीचे वाला क्या होगा, sin 60 डिग्री, यानी √3/2 है ना, तो √3/2 का मतलब क्या हुआ ना, 81
इंटू √3/2 यानी 40.5 √3। तो चलो चलता है इतना माइनस 40.5 इंटू √3। अब बताओ कौन से क्वाड्रेंट का है? अब थर्ड है, ये तो आई भी नेगेटिव है। सर पाई आर स्क्वायर ए बी स्क्वायर को हम ए बी स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। अब ए चक्कर अलग अलग है ना, इसका ए अलग है, इसका ए है, तो किसको ए मानो? या तो इसको ए मान लो तो ये 9a कर लो, वो तो चॉइस अपने ऊपर है। अरे ये बोल रहा है आप पाई आर स्क्वायर को ए ले सकते हैं तो ले लो, तो कोई बात नहीं, फिर ये ए बी स्क्वायर को लिख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सर f बाय पाई बस प्लस हो जाएगा दोनों। इस पूरे में प्लस आई क्या? हाँ यानी फोर्स बाई पाइप होगा क्या? फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों ही प्लस प्लस हो जाएगा। पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई सर जाने दो। हाँ बस एक लास्ट चीज है, छोटा सा चीज है, हो जाएगा तो एक पूरा सेट खत्म हो जाएगा। अब सुनो, हमने देखो एक सीक्वेंस में स्टार्ट किया था, वॉल्यूम, फिर वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया, मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई किया, मोमेंटम से फोर्स आया। ये बताओ कि मास को, थोड़ा सोच समझ के बोलना, मास को v²/2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलता है? यानी जब लिक्विड फ्लो करता है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी तो होगा या नहीं? तो उसको हम लोग बोलेंगे एनर्जी फ्लो रेट। तो एनर्जी फ्लो रेट क्या होगा? तो देखो एनर्जी फ्लो रेट क्या होगा? v²/2 इंटू मास फ्लो रेट, क्योंकि मास इंटू v²/2 काइनेटिक एनर्जी होता है, तो मास फ्लो रेट इंटू v²/2 क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी फ्लो रेट। तो उसी को शॉर्ट में लिखते हैं एनर्जी फ्लो रेट। तो क्या होगा? हाफ v² इंटू मास फ्लो रेट। तो मास फ्लो रेट क्या आता है? a v रो, यानी इक्वल टू हाफ a रो v क्यूब। ठीक है, ये सिंपल सा कंसेप्ट है, लेकिन थोड़ा सोचने समझने वाला कंसेप्ट है। सपोज मैंने क्या किया, मेरे घर में एक 1 हॉर्स पावर का पंप लगा हुआ है, ठीक है, सुनो अच्छे से। और सपोज मैंने क्या किया, 1 हॉर्स पावर का एक पंप लगा रखा है। हॉर्स पावर समझते हो ना? 746 वाट। तो 1 हॉर्स पावर का मैंने एक पंप लगा हुआ है। देखो अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेज का यूनिट अभी भी हम लोग कैरी कर रहे हैं। उन्होंने अपना ऐसा यूनिट बना लिया, अभी भी हम लोग कैरी कर रहे हैं। हॉर्स पावर का क्या मतलब बनता है, लेकिन अभी भी रहता है, क्या करें। चलो जो भी है, मोबाइल में मिलेगा पावर, हॉर्स पावर नहीं मिलेगा, वो एडवांस चीज है। तो अभी भी हम लोग दुनिया को बदल नहीं पाए, हमारा इंडियन दुनिया। कितना था? 746 वाट। अब सुन लो, 1 हॉर्स पावर पंप है, मेरे घर में रोज 1 घंटे का सप्लाई होता है। मेरे घर में रोज 1 घंटे का सप्लाई होता है, उस सप्लाई से 1 टैंक भर जाता है। तो 1 घंटे में 1 टैंक में रोज भरता हूं, हो गया। कल मेहमान आने वाले हैं, मुझे पता है मुझे पानी का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा, क्योंकि कई सारे मेहमान आने वाले हैं, कोई गेट टुगेदर है, जो भी है। तो मैं मैं असेसमेंट कर रहा हूं कितना पानी चाहिए होगा, 2 टैंक चाहिए, यानी उस दिन मुझे 2 टैंक चाहिए। और पानी याद रखना, सप्लाई 1 ही घंटे का आता है। मेरे लिए म्यूनिसिपैलिटी वाला मेरे मेहमान के चक्कर में अपना सप्लाई का टाइम नहीं बढ़ाने वाले हैं, पर मेरे पास एक रास्ता है। 2 हॉर्स पावर मैं दुकान में जाऊंगा,